बच्चे को देखना, एक रोटी मिली तो ठीक, नहीं तो सो जाना। उसमें पति कहाँ है मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं बट पहले ढूंढ आपकी स्टेटमेंट ये नहीं थी क्या थी जब आप बिग बॉस गए थे? पहले स्टेटमेंट? ये नहीं थी। मैंने अभी भी आपसे कहा मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उस दिन भी यही कहा था मैं बहुत, पर प्यार क्या एक तरफा चलता है? मैं आज आपके लिए डेली, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ डेली, एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ, मैं खाने वाली बात नहीं कर रही, मैं डेली आपके लिए कर रही हूँ डेली। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बेड पे ही बैठे रह गए। मैंने आपको बेड पे बिठाया, मैंने आपको, हाँ मेरा एक था कि इस इंसान ने, मैं आज भी कहती हूँ, बिन माँ बाप की बच्ची का हाथ पकड़ा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक आदमी ने अगर हाथ पकड़ा तो मैंने उतना किया भी। मैं हमेशा लड़ती, मैं हमेशा करती रही, मुझसे नहीं हो रहा तो भी मैं करती रही। मेरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइग्रेन पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं लड़के में साइड कर देती हूँ, नहीं यार मुझे करना है। पर कहीं तो स्टैंड करो। मैं जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, कितनी देर में आओगे? मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने लिए वक्त कब निकाला। मैंने बीबी में भी यही कहा था कि मैं उसके लिए मैं आज भी काम कर रही हूँ। मैंने काम करना बंद ही नहीं करा, मैं नॉन स्टॉप मशीन बन गई काम करने की। मैं कल भी काम कर रही थी, मैं आज भी काम कर, मैंने, और लोगों को प्रॉब्लम ही हो रहा है कि काम करना बंद क्यों नहीं कर रही, मेरा घर कैसे चलेगा? मैंने जो जिम्मेदारियों को पिटारा सर पे तोक रखा है वो कैसे होगा? हाउ? बच्चे की फीस जाने का टाइम चेंज नहीं हो सकता ना नहीं सर। हो सकता। वो जो बच्चे मेरे साथ दुकान में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का टाइम मैं नहीं बता सकती कि यार मेरे घर में मैं अकेली कर रही हूँ, आज नहीं कर पाई तो यार मैं तुमको सैलरी नहीं दूंगी। नहीं हो सकता, बिल्कुल रेडी सही पे कह तो रहे नहीं हूँ ना, अकेले नहीं कर रही, क्या कह रहा है घर में को 10 लोगों की चीजें देखनी पड़ रही हैं। बिजली का बिल वाले को नहीं बोल सकती यार इस बार माफ कर देना यार, अगली बार भरती हूँ। ये सारी चीजें किससे बोलूं? पति से बोलूंगी? बिल्कुल। पति साथ है ही नहीं, सुन ही नहीं रहा, तुम फालतू टेंशन फालतू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कौन कौन बाप दादा बेटा आके दे देगा? करना तो मुझे पड़ रहा है ना। और आपको बाइक से प्यार है? अभी रिसेंटली मैंने बाइक भी दिलाई है, जैसे मैंने बीबी में कमिटमेंट किया था कि हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पर प्यार कितना? मैं ये नहीं कह रही मैंने किया, मैंने अपने प्यार के लिए किया। उसने मुझे सबसे, आज भी मैं उसका एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे अपनाया। उसने मुझे दिल्ली में अपनाया, एक ऐसी लड़की को अपनाया जिसका पीछे कोई वजूद, कोई नहीं करता, कोई किसी के लिए नहीं करता, उसने करा। पर एटलीस्ट आज मैं उससे उम्मीद कर रही हूँ कि अब तो मेरा सपोर्ट कर, आगे हाथ बढ़ा ले। अगर मैं थक रही हूँ, मैंने कई बार कहा मैं थक रही हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं घबरा जाती हूँ, कभी तो साथ हो जा। सुबह तू संभाल ले, शाम को मैं संभाल लूंगी। पर आप बाइक उठाई, चलती है। मेरा अभी बीच में कमर की रीढ़ की हड्डी में इतना गैप हो गया था जिसमें मैं बिस्तर में पड़ी रही, तब भी आप बाइक उठा के निकल गए। मैं रोती रही बिस्तर में, तब तो मैंने नहीं दिखाया किसी को। पर वो कहते हैं ना, इतना 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 हो जाता है कि वो एकदम से फूट जाता है, और वही हुआ। बट ये सब हुआ, मुझे समझ में आ रहा है ना। एक टाइम ऐसा भी था जब आप लोग बिल्कुल खुश थे, इकट्ठे इंटरव्यूज दे रहे थे। आज अलग अलग हो और ये दूरियां आई भी हैं विचारों में, शायद एकदम नहीं आई होगी, विद द टाइम आई होगी, है ना? एकदम कुछ नहीं होता सर। बट क्या ये सही है कि पब्लिकली सब कुछ लेके आना? पब्लिकली उसे शायद ऐसा लगा था। मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं वो लड़की हूँ कि कोई मुझे बोलेगा ना कि यार तू शायद यहाँ झुक जाएगी, मैं तुझे यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ, तो सॉरी, आप मुझे कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मुझे कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया, आप क्या चाहते हो दुनिया को दिखाना, दिखा दूँ? मुझे सॉरी, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है यार। मैं अंदर ही अंदर रो रही हूँ, घुट रही हूँ, मेरी मेंटली, मेरी फिजिकली, मतलब इतनी सारी कंडीशन है, मैं अकेले झेल रही हूँ। उसमें आपको सीरियसली लगता है कि लोग तो वैसे भी मुझे दुकान पे अकेले झूंसते हुए देखते हैं दिन भर। दीदी दीदी यहीं मिली है, शाम को रात को 11 बजे दीदी यहीं मिली है, सब जगह तो दीदी मिल रही है ना। भैया कहाँ है? भैया बाहर है, घर है। भैया कहाँ है? भैया घर है। घर पे क्यों बैठे हो? आपको क्या वो मोबाइल चलाना इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आपकी बीवी वहां बैठी हुई, आपको इतना प्यार करते हो ना, समझते हो मुझे, तो आओ ना मेरे साथ।
स्पेशली डॉक्टर ने मुझे 1 घंटे से ज़्यादा खड़े होने के लिए मना करा था, तब भी मैं खड़ी हो गई। मुझे हम्म, अपना सारी चीज़ें टूटती बिखरती मैं, ताकि मेरे बच्चे की फीस ये, और मुझे मुझे नहीं पसंद। मैं बिना रोटी के रह सकती हूँ, पर मैं अपने बच्चे को बिना रोटी के नहीं रख सकती। ऑब्वियस से कोई माँ मुझे नहीं रख काम पाएगी, करना है, बिल्कुल सही सीधी सी बात है। बात है। आप मेरे साथ रहोगे तो भी करना है, नहीं रहोगे तो हटो यार, ये वाली चीज़ है। और मुझे बोला गया, एक नहीं कई बार बोला। मैं बीबी जा रही थी, उससे पहले भी मेरी लड़ाई भयंकर वाली हुई थी। आपस में हाँ, हुई थी। पर मैं वो लड़की हूँ, मैं जो चीज़ों को हैंडल करना आता है, मैं रिश्ते नहीं तोड़ती। उस टाइम किस चीज़ को लेके हुई थी? उस टाइम वो थोड़ा-सा ऐसा है कि वो प्यार भी करता है, और एक चीज़ है उसके अंदर कि कहीं ये जाके मुझे छोड़ तो नहीं देगी, या फिर मतलब एक पार्टी थी, बहुत लोगों को पता होगा जो सुन रहे हैं, हम्म, वो आज तक कभी किसी के सामने आई नहीं। तो बहुत सारे लोग थे वहाँ आके, तू अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मैं अकेला खुश हूँ, ये ब्ला ब्ला, बहुत बहुत चीज़ हुई थी। तब मम्मी ने उसे समझाया था, तुझे क्या लगता है? तो उसके बाद उसने मुझे माफ़ी भी मांगी, सॉरी मुझ पे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैंने कहा, जब बीबी जाने का एक था, तो मैंने 1000 बार पूछा, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, ओके। मैं जाऊँ या मैं नहीं जाऊँ। आपको फर्स्ट डे मुझे मना कर देना चाहिए था, मैं खुश थी। मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ सर, मुझे बस ये है कि मैंने वो दिन भी देखा है जब मैं एक रोटी के लिए तरसी हूँ, तो मुझे है ना तरसना नहीं है, और मुझे बेचारा तो बिल्कुल नहीं बनना। मेरे हाथ पैर दिए भगवान ने, मुझे काम करना, दबा के काम करना है, और इतना करना है ना कि मैं किसी चीज़ के लिए नहीं तरसूं। मैं गई हमारी फैमिली के लिए, मैं अपनी जो माँ वाली फीलिंग्स है उसे कंप्रोमाइज़ करके गई, कि मम्मी ने कहा नहीं बेटा जा। किसके लिए गई? तुम लोगों के लिए गई, बिजनेस के लिए गई, अपने आप के लिए गई, खुद के लिए थोड़ी जा रही हूँ यार, मजे नहीं आ रहे मुझे। अपने बच्चे से इतना दूर छोड़ के वो एक बंद कमरे में बंद हो जाना किसको पसंद आएगा? फिर तब भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों की पहली बार लड़ाई हुई है, बहुत बार हुई है। बट अब लड़ाई सोशल साम मीडिया तक क्यों आ गई? अब मम्मा ने नहीं समझाया, जब बीबी जाने से पहले समझाया था? अब चीज़ें इसलिए समझ में आ गई क्योंकि अ, एक छोटी सी चीज़ है कि करवा चौथ वाले व्रत वाले दिन आप बीबी को छोड़ के निकल जाओगे? नहीं निकलेंगे। नहीं। न- नहीं वो निकलेंगे। निकल गया। बाइक उठाई, निकल गया। उसके अगले दिन मैं पूछ रही हूँ कहाँ हो यार, बात भी नहीं करी, कहाँ मीन्स हो? रात तक भी नहीं आए? नहीं, निकल मतलब दिन भर भी गायब था, 1 घंटे के लिए आया, फिर मुझे लगा अब तो ये एटलीस्ट मेरे पास होगा, हम साथ रहेंगे, कोई बात नहीं, सामान खरीदना, ये करना है, वो करना है। नहीं, वो भी नहीं था वो। चंद्रिका, मैं गुस्सा थी। गुस्सा होने के मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे रिपीट गुस्सा करो। तुम दिन भर मेरे सुबह याद है मुझे मेहंदी भी नहीं लगवाई थी मैंने, कुछ कपड़े नहीं पहने, मैं सीधे दुकान, मेरा एक हाथ रहता है कि मुझे अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं काम करती हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो मुझे शांत करता है काम, मुझे गलत स्टेप लेने से रोकता है। मैं काम करूंगी तो मेरा मूड वहीं रिलैक्स हो जाए। मैंने 6 बजे तक इंतजार करा, बंदा 6 बजे आता है और कहता है चले पूजा कर लेते हैं, मुझे निकलना है। मैंने कहा कहाँ? दोस्तों के साथ। कौन दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि करवा चौथ पे निकल लें? मैं रात में सो रही हूँ, आप किसी से चैट कर रहे हैं, आपसे मुझे ये सुनने को मिल रहा है, यार अब इससे ना बात करने का मन नहीं करता। सीरियसली, जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ, वो लड़का कमिटमेंट करता, किसी को बोलते हुए कि मुझे अब इससे बात नहीं करना। सच, ये चैट वाली चीज़ ना मैंने कुछ वीडियोस में देखी भी हैं सोशल मीडिया पे जो मुझे सर्कुलेट हो रही है। वो चैट अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, क्योंकि मैं वो वहाँ पे मैं इस पे नहीं दिखाऊंगी, मैं पर्सनल दिखा दूंगी, क्योंकि नहीं, बट वहाँ पे लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप चैट दिखाना चाह रहे हो बट दिखा भी नहीं रहे हो। मैं ऐसे दिखा दूंगी, मैं हम्म, अपने अकाउंट में बकायदा पोस्टर डाल दूंगी, पर क्या होगा उससे? लोग आ जाएंगे मेरे चीज़ों को, ये मतलब क्या होगा उससे? आप अपनी वाइफ को करवा चौथ वाले दिन कह रहे हो यार मत करना, यार मत परेशान कर, मत फोन में, कंटिन्यू फोन कर रही हूँ, मत करना यार। अफेयर चल रहा था उनका? वो मुझे लगा कि उसकी किसी के साथ है, उसने ये बात एक्सेप्ट भी करी, मैंने चैटिंग तक पढ़ी, उसने वो चैटिंग डिलीट करी कि जब मेरे मम्मा को बिठाया तो उसने कहा हाँ हो गई गलती, इससे पहले भी हुई थी, हाँ हो गई गलती मम्मी, बहक गया था मैं। अगर मैं बहक जाऊं तो क्या मर्द एक बर्दाश्त कर पाएगा? मर्द बहक गया ठीक है, पर मैं बहक जाऊं तो? मैंने जब उससे पूछा, मुझे ये भी नहीं, जब उसने मेरे रियल ब्रदर से ये कहा कि यार
मुझे अब इससे बात करने का मन नहीं करता। उसके अगले दिन मैं बेंगलोर का कुछ मेरा शूट था, मैं निपटा के आ रही थी, तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा बोले पता नहीं जीजू ने ऐसी क्यों बोला कि बात करने का मन नहीं करता। मैं सच बता रही हूँ, मैं पीरियड का फर्स्ट डे था और भयंकर दर्द सारी चीज़ें, तब भी मैं बेंगलोर गई शूट करके आई और मैं एयरपोर्ट पे बैठ के 1 घंटे तक रोई हूँ कि मैं क्यों भाग रही हूँ यार, मैं किसके लिए भाग रही हूँ और क्यों मन नहीं करता? क्योंकि मैं दिन भर काम करती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर काम करना पसंद करती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये निपटाना है, ये निपटाना है, और यार मैं नहीं करती, मैं बैठ जाती हूँ घर में, तुम कर लो, तुम कर लो। इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम कहीं और चीजें जाके क्लियर करोगे। लड़की से कह रहे हो किस मजबूरी में शादी हुई है, मैं तुमको बताता हूँ मैंने कैसे शादी करी है, मैं बताता हूँ। अरे क्यों? मैं तो तुमको भगवान समझ रही थी, तुम तो मेरी चीजें किसी और से शेयर कर रहे हो। तो इतनी भी अंधभक्त तो मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं इतना अपने बारे में सुन लूँ, इसके साथ रहना नहीं है, छोड़ देना। यार छोड़ के कहाँ जाऊँ? माँ बाप भी नहीं है, खुद के कदमों पे खड़ी हूँ, और तोड़ दिया मैंने एक बार सबको, सब क्लियर कर दिया, अब नहीं करना यार। अब खुद को नहीं तोड़ूंगी, संभालूंगी, स्टेबल रहूंगी और ऐसे ही काम करती रहूंगी। जिसको रहना है रहो, जिसको नहीं रहना मत रहो। मेरे अंदर मैंने अपने आप को मार दिया, फीलिंग्स नहीं रही मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि, हाँ मैं कह रही हूँ कि मैंने कल भी प्यार करती थी। इसका एक सबसे बड़ा मेरा एक गुरूर है कि अगर कोई मेरे लिए 1% करता है, मैं ज़िंदगी निछावर कर देती हूँ। आगे भी है सही रहेगा, मैं काम करती रहूँगी, घर बना रखा है। मम्मी मेरे साथ रहती हैं, उसकी माँ मेरी माँ, मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। आज भी पूरी इज्जत, हर एक जिम्मेदारी, घर बनाने की जिम्मेदारी मैंने निभाई, हर एक चीज़ मैंने करी। मैं कहीं पीछे हटी तो मुझे बताओ। आप कह रहे हो उनकी मम्मी अभी भी आपके साथ हाँ रहती है? मेरे साथ है, उन्होंने कहा तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी चंद्रिका मैं, गलती मेरे बेटे की है, तेरी नहीं है। उन्हें अच्छे से पता है यार कि ये लड़की कहीं बाहर भी निकलती है तो, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, मैं नहीं अकेली कहीं नहीं जाती। तो आपने ऐसे कैसे, मुझे हर्ट हुआ है, क्या आपने ऐसे कैसे कर लिया? मैं आपको क्या नहीं दे पा रही थी? अगर एक लड़की से आप गधा अंबाली वो कहते हैं ना, एक मशीन की तरह काम कराओगे, गधा कोई भी मजदूरी। लेडी होगी वो थक जाएगी। वो रात आके, मैं अपने बच्चे से भी रात 12 बजे गले चिपड़ के ऐसे करके सोती हूँ, मुझे दिन ही नहीं मिलता उससे प्यार करने के लिए। आपका एक इल्ज़ाम है कि चंद्रिका तुम मुझे टाइम नहीं देती। कैसे दूँ? कैसे दूँ? मैंने हर बार लड़ाई का, हर बार, हर 2-3 महीने के बाद हमारा ऐसा हो जाता है। मैंने हर रिश्तेदार को बीच में लाके देख लिया, सब कर लिया। इनका लास्ट ऑप्शन रहता है ये मुझे वक्त नहीं देती। कौन सा वक्त? सुबह 10 बजे से लेके रात की 11 बजे तक का वक्त मैं उस दुकान पे देती हूँ, जिसको रेडी से लेके वहां तक आई। और हाँ कहती हूँ कि मैंने मेहनत करी। अगर नहीं, जिस दिन रेडी भी चला रही थी तब भी ये घूमने निकल गए। शादी से पहले जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब ये काम करते थे खुद? हाँ तो शादी के बाद छोड़ दिया ऐसा? वो शादी के बाद जब हल्दीराम में मैंने जॉब छोड़ी थी, बेटा छोटा था, तब इन्होंने रैपिडो करा था। और रैपिडो मैंने फिर मुझे मम्मी पापा नहीं थे मेरे, तो मुझे ये लगता था कि कहीं इनकी फैमिली को ये नहीं लगे कि ये मेरे बेटे पे बोझ बन गई। ना फैमिली से सपोर्ट है ना कुछ है। एक बेटी अगर जब परेशानी में गिरी होती तो वो अपनी माँ को ही कॉल करती है, मम्मा यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे पास वो बैक सपोर्ट नहीं है, मेरे पास वो मेरे महादेव है, मैं हमेशा वहीं रोना गाती हूँ। तो मुझे लगा कि यार ये रैपिडो कर रहा है, कल से ऐसा इल्ज़ाम उठ के नहीं आ जाए कि एक तो इसको अपनाया, ऊपर से इसके खर्चे भी उठाओ सारे, हमारा बेटा तो दिन भर गदाम वाली कर रहा। हर किसी के थॉट में आ जाता है, ठीक है। हर किसी में आता है। तो फिर मैंने ये अपना रेडी वाला कॉन्सेप्ट सोचा। उसके बाद चला, सारी चीज़ें चली। इनके मन में भी ये चीज़ आई कि कहाँ अच्छा खासा काम करता था, रेडी धकवाली मेरे से, पर ये मेरे हाथ में जल है। मेरे मन में आज तक नहीं आया कि मैं पढ़ी लिखी, ये सब रेडी धकवाली काम कर रही हूँ। यार मुझे लोगों से क्या करना है, मेरे घर का गुजारा चल रहा है। फिर जब ठंड थी, ठंड में मेरी वीडियो वायरल हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तब भी नहीं थे ये, तब भी अपनी बाइक उठा के निकल लिए थे।
इनका कहना है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैंने अपने सपने जीने छोड़ दिए हैं। शायद मैं हूँ, मेरी पर्सनालिटी है, मुझे काम करना पसंद है। मैं आगे के 10 दिनों के लिए काम करके रखती हूँ कि मुझे 11वें दिन काम नहीं मिला तो 10 दिन तो मैंने काम करा। मैं वो लड़की हूँ, मुझे बैठना नहीं पसंद। मुझे हाँ, मैं कहीं निकलती भी हूँ तो भी मैं काम करती हूँ क्योंकि मैंने वो दिन दे रखे हैं। अब इनका कहना है कि जब से मैं इनके साथ आई हूँ इनकी बाइक ड्राइव ख़त्म हो गई, इनका घूमना फिरना ख़त्म हो गया। जब से आप इनके साथ आए हो इनकी लाइफ अभी में अभी इन्होंने ये इल्ज़ाम मुझ पे देने लगाने स्टार्ट करे हैं कि ओके चंद्रिका इसलिए शायद हमारी नहीं बन रही, ये सब चीज़ें। नहीं बट वैसे अभी इतनी क्या रिलेशन के अंदर मतलब पीक आ गया था इस चीज़ का कि मतलब इसको सोशल मीडिया पे लाना जरूरी समझा आप लोगों ने कि मतलब अभी क्योंकि बिकॉज पता है क्या चक्कर है, एक इंटरव्यू में वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी प्यार करता हूँ, यहाँ पे आप भी बोल रहे हो आप भी प्यार करते हो। प्यार जब प्यार वाले प्यार प्यार पता है क्यों है, मैं बताती हूँ लोगों का प्यार कैसा होता है। शायद मैं थोड़ा पुराने ख्यालों की लड़की हूँ और बहुत बड़ी फैमिली से निकली भी हूँ, तो प्यार का मीनिंग मेरे लिए ये होता है कि कुछ भी चीज़ें हो, एटलीस्ट ठीक है प्यार मैं करती हूँ, उसकी फैमिली से भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि उसने मेरे साथ चीट करा, मैंने उसकी माँ से डिसरिस्पेक्ट करी, मैंने उसकी ननद, सब मेरे लिए आज भी वही है। पर मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, इतना जानने का मेरा हक बनता है कि मैंने आपको वो क्या नहीं दिया कि आप किसी पराई लड़की से रात में मैं सो रही हूँ और आप उससे बात कर रहे हो कि कहीं मिले। मेरी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी मैं तुमको बताता हूँ, किन मजबूरियों में हुई थी मैं तुम मतलब एक मजबूरी लग रही है, मैं मजबूरी लग रही हूँ। वो कहते हैं ना शब्द कभी कभी कोई चाटा मार देते मैं बर्दाश्त करती, पर शब्द थोड़ा आर्ट करते हैं। एक बार नहीं 1000 बार आप मुझे बोलते छोड़ना है तुम्हें, तुम छोड़ दो। अरे मम्मी इसको छोड़ना चाहता हूँ मैं, बहुत सारी चीजें हैं, कितनी याद करूंगी। और इस बार इसलिए वो पब्लिकली आई कि मैं लोगों को दिखाता हूँ कि तू क्या कर रही है, दिखा दे भाई। जब इंसान ऐसे हो जाता है बूम, तो फिर उसको कोई सेंस नहीं होता, दिखा दे। वो शब्द इतने हिट कर रहे थे जो आपके हस्बैंड कर रहे थे, रात को चैट कर रहे थे, और जो अभी शब्द बोले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कमेंट सेक्शन के अंदर, वो नहीं हट कर रहे इस टाइम पे? क्या क्या बोला जा रहा है, किस किस लेवल तक हाँ बोला जा मैं रहा है? रंडी हूँ, पर क्या आप शरीफ हो? मैं कोठे वाली हूँ, क्या आप शरीफ हो? मुझे तो पता भी नहीं था कि दिल्ली में जीबी रोड भी नाम की कोई जगह है। हाँ मैं जीबी रोड वाली हूँ, आप शरीफ हो? हर तीसरे दिन दिल्ली में रेप होता है, कौन करता है सर? मैं इंसान ही मैं है। तो नहीं करती, मैं नहीं करती। और दूसरी बात यह कि जीबी रोड पे जाता कौन है? मैं अगर वहाँ खड़ी हूँ तो कौन आया मुझसे मिलने? एक का नाम बता दो, एक बंदे का नाम बता दो। मैं रंडी, क्या रंडा पना करते हुए देख लिया आपने मुझे? सुबह 10 बजे उठती हूँ, घर सब हर औरत करती है, हर औरत करती है। पर अभी भी शायद एक लेटेस्ट न्यूज़ में एक आदमी मौत हो गई उसके अटैक से आके, अपनी बीबी को चीट कर रहा होगा। कौन करता है ये सब? औरत तो घर ही संभाल रही है ना सर, मैं भी संभाल रही हूँ। तो चीट किसने किया? फिर रंडी में क्यों कहलाई? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब मैं दुकान संभाली तब भी रंडी में बनी। मैंने कुकिंग मेरा मेरा हॉबी है कुक करना, मेरी बहुत अच्छी आदत है, मुझे अच्छा लगता है, मैं कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है, अपनों के लिए खाना बनाना पसंद है। तब भी तू तो रंडी है, तू तो ऐसी है, अरे बहुत कमेंट्स हैं, आप उठा के देखो मेरे वीडियो पे। हर्ट करते हैं? अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं रंडी हूँ, मैं कोठे वाली हूँ, मैं नीच हूँ, वाहियात औरत हूँ। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने अपने आप को गाली एक्सेप्ट कर ली। यार किन लोगों के पहले बहुत किया था, बहुत किया। अब जब अपना ही नहीं समझ रहा है तो साला लोगों से क्या फर्क पड़ना है, चला अब नहीं करता। अब ऐसा लगता है ठीक है, हूँ तो हूँ, तुम कोठे पे जाना बंद कर दो, कोठा बंद हो जाएगा।
क्यों चल रहा है कोठा, मुझे बताओ ना क्यों चल रहा है जीबी रोड, तो शरीफ घर का मर्द वहां जाना बंद कर दे, वो बंद हो जाएगा। औरत तो मजबूरी के लिए बैठी है ना, तू जाना बंद कर, सिंपल सी बात है। तो अब नहीं लगता बुरा, अब कुछ नहीं लगता। आपने सैफी के साथ जिस टाइप की अभी वीडियोस बनाई हैं, है ना, कुछ लोगों को लग रहा है आप रिलेशन में हो। अभी एक वीडियो आई भी है दोस्त की, आप दोस्त हैं, किसी ने क्लैरिफाई भी किया है। तो आपने सैफी के साथ जो वीडियोस बनाई वो जस्ट फॉर अपनी प्रोफाइल के लिए, कंटेंट के लिए बनाई, या उनको हर्ट करने के लिए बनाई? एक काइंड ऑफ होता है ना कि तुमने किया है तो मैं भी दिखाती हूँ, ऐसा वाला। चलो मैं सैफी का किरदार बेस में समझा देती हूँ। अभी शायद एक वीडियो बड़ी किसी ने मेरे पेज से ही उठा के वायरल करी, इसका भांडा फूट किया, ये झूठ बोल रही थी, ये सब एक साथ बैठे थे। वो आपकी रेस्टोरेंट की फैमिली वीडियो है वो। मसूरी की वीडियो है सर, हाँ, एक रेस्टोरेंट है जिसमें आप मसूरी तीनों की वीडियो है, एक सोफे डेट भी बैठे हो बता और आप दूंगी, उधर बैठे हो, टाइम राइट? भी बता दूंगी, हॉस्टल का नाम भी बता दूंगी। ठीक है। और वो कितने टाइम पहले की, एक बार ये भी बता दो। अक्टूबर अप्रोक्स में, हाँ, अक्टूबर नवंबर में गए थे शायद, पिछले साल अक्टूबर इतने की, नहीं ठीक है, है, हाँ पिछले साल की सर, ठीक है। 2025। उससे पहले की वीडियो भी है सर। अच्छा, उससे पहले भी एक रायपुर आपके गए इकट्ठे? थे, हम लोग बहुत पहले से वीडियो बना रहे हैं, लोगों ने हाँ तब कभी नहीं देखा। अच्छा, कभी लोगों ने नोटिस नहीं किया, इसको ठीक है। ओके। मुझे एक साल जज, पहले की भी एक वीडियोज साल है। पहले की भी वीडियो है, मतलब जिस फ्रेम में आप दोनों अकेले हो, हाँ, हाँ बिल्कुल ओके, है। तब नहीं नोटिस किया नहीं किसी ने? करा एक किसी साल ने पहले नोटिस। की भी वीडियो है। मैं अभी वो 4 लोगों की मेंटालिटी बताती हूँ कि मेरा आज से पहले एक सॉन्ग आया था दर्जी, हम्म, ठीक है, मैंने वो सरदार जी के साथ। यस हाँ जी। मेरे बच्चे को नाम दिया गया, ये तो उसका है, अच्छा, कमेंट्स थे मेरे ऊपर, ऐसे ऐसे कमेंट्स आपके लिए क्यों आते हैं वैसे, आपको क्या लगता है? पता नहीं, सच बता रही हूँ, और अब जानना भी नहीं, अब मुझे नहीं जानना। इसका हाथ पकड़ा हम्म, तो ये मेरा यार, उसका हाथ पकड़ा तो वो मेरा यार। ये लोगों ने मुझे एक डिसाइड कर रखा है, इसको इसी रंडी वाले फ्रेम में ही रखेंगे हम, इसको यूं नहीं करेंगे। तो अब मुझे वो फ्रेम ही अच्छा लग गया, ठीक है भाई यहीं टांग दे। ये सरदार का बच्चा है, सरदार ने कितने पैसे दिए होंगे अच्छे से पता है, सरदार इसका घर चला रहा है, ब्ला 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 ब्ला। कितना बर्दाश्त करूं, कितनी बार करूं, कितनी बार। और तभी वो बीबी में एक मेरा स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ, वहाँ पे भी चीज़ें पता नहीं क्या दिखाई, क्यों दिखाई, कैसे दिखाई, मुझे नहीं पता। तभी मैंने वो जब कंधे पे हाथ रखने वाली बात थी, तो मैंने कहा नहीं भाई, पता नहीं दुनिया क्या 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 कर देगी। हाँ, मेरा पति देखेगा तो मार देगा, ऐसा कुछ बोला था आपने। वेरी गुड। बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी हाँ, करेक्ट अपनी वर्डिंग हाँ, याद नहीं है, मुझे पर मैं याद इन थोड़ा सा। चीज़ों को फील करती हूँ कि अगर आज कोई और भी होगा ना, मैं इसका भी नहीं नाम ले रही, तो भी वो मेरा यार होगा, वो मेरे बच्चे का बाप होगा। पता नहीं कितने बाप घूम रहे हैं मेरे बच्चे के। एक माँ के लिए ये शब्द बहुत बड़ा होता है, पर मैंने कितना बर्दाश्त किया, बहुत किया। बट आपने, मेरे को लगता है वीडियो भी थोड़ी लिमिटेशन से बाहर जाके बनाई है, अगर आप मानोगे इस बात को तो, क्योंकि सर बिकॉज जो शादी वाली वीडियोस हैं, जैसे सिंदूर वाली कि वीडियोस हैं, हाँ, उसकी कहानी मैं बताता पहले हूँ। एक वीडियो बताओ आप मुझे, फिर मैं बताती हूँ नहीं, आपको। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर कंटेंट बनाना था, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि वीडियोस बना रहे थे या कंटेंट बना रहे थे, पहले भी फ्रेम में थे, तो मतलब कंटेंट बहुत तरीके का बन सकता था। आपने या तो फिर मौके का फायदा उठाया कि भैया अगर वेडिंग ड्रेस में आएंगे तो शायद ज़्यादा फटेगी चीज़ें, क्योंकि बिकॉज इस टाइम पे पति के साथ लड़ाई चल रही है, तो ये वाला कंटेंट चूज किया जाए। ये इसका नेक्स्ट पति है, मतलब ये बोला गया, वो तो कमेंट्स ऑब्वियस थे, है, ओके। हाँ बिल्कुल है। तो शुरू से आई थिंक इस बात को मैं मैं शुरू से करता हूँ। करते हैं हम, बताओ ताकि ना। वो एक कड़ी आपको मिल जाएगी। राइट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जब चंद्रिका की पहली वीडियो देखी जिसमें ये किचन में कुछ तोड़ भी रही हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसमें से इनका पति, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है पति है तो बोल देते हैं, नहीं, आपको अनफॉर्चुनेटली क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से काम हो रहा है वो पति तो नहीं कर सकता। तो आई थिंक मुझे लगता है तो कोई दवाइयाँ चल रही हैं उसकी, मैं नहीं मानता, पर ठीक है, अगर वो, दुआ करता हूँ जल्दी ठीक हो। देखो, वैसे आप चाहते हो दोनों इकट्ठे हों? मैंने हमेशा बोला है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं चंद्रिका को कितनी बार बोला है, मैंने कहा यार ये चीज़ ना मैं क्लियर इस कर। मामले में इसको भी बीच में नहीं आने देती। हाँ, मैंने कहा तेरा घर का मसला है भाई, तू क्लियर कर। इसने इवन मुझे कई बार बोला यार हम कैसे क्या कर सकते हैं, ये चीज़ कुछ गलत नहीं हो रही। मैंने कहा
तेरा पार्ट है, तू बीवी हम्म है, वो पति है, या तो वो एफर्ट करेगा या तू एफर्ट करेगी। आई एम नॉट राइट पर्सन, तो मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता। मैंने कई बार बोला है, मैंने इवन कुछ वीडियोस में भी बोला है, मैंने डायरेक्ट रिएक्शंस वीडियोस बनाई है, उसमें भी मैंने बोला है, मैंने हमेशा सुलझवाने की ही कोशिश करी है। कहानी शुरू होती है शुरू से, कि वो वीडियो आपने हमारे पेज पे देखा, चंद्रिका वाले पेज पे देखा। इसके पीछे का एक ट्विस्ट है कि यश के पास अकाउंट का एक्सेस है, हाँ उसने था। बताया, अब नहीं है। आप लोगों ने सबने वो वीडियो देखी। देखिए जिस हिसाब से वो वीडियो गई, लोगों को लगा कि भाई लड़ाई बहुत पीक लेवल पर हो चुकी है हम्म और बहुत गंदी फटी है। हम्म, उसके बाद भी एक वीडियो डाली थी, शायद आप लोगों ने वो देखी है या नहीं, कौन सी? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो भी वीडियो उसने अपने पेज से डाल के चंद्रिका वाले पेज से कोलैब कर लिया। वही एक्सेस वाली, शॉप का एक्सेस वाली। बिल्कुल, ठीक है। जिसमें उसने ये भी बोला है कि वीडियो कोलैब करके डाल रहा हूँ मैं, हो सकता है कुछ देर बाद ही डिलीट। और हाँ और वैसे जब एक, हमने वो देखा तो हमने वो एक एक्सेस भी हटा दिया। बस एक चीज मैं यहाँ पे ब्रेक करना चाहूंगा। जब वो बोल रहे हैं कि मेरे पास दुकान का एक्सेस है, मैं दुकान चाहता हूँ, और आप बोल रहे हो वो काम ही नहीं करना चाहता, फिर दुकान का एक्सेस लेके करेगा क्या? दुकान आज भी मेरी है। नहीं, दुकान आपकी है, मैं समझ गया। आप बोल रहे थे कि वो उसको काम ही नहीं करता, वो उसको आता ही सबसे नहीं। अच्छी बात पता है, बात लड़ाई यहीं की है। उसे बहुत अच्छी बात पता है, मैं काम नहीं करूँगी तो मैं मर जाऊँगी, मैं घुट घुट के मर जाऊँगी। मैं दुकान पे जाऊँगी, मैं लड़ाई करूँगी, मैं सारी चीज़ें, मेरी है दुकान। माइंड वहाँ उसे बहुत अच्छे से पता है कि ये किसी भी हद तक चली जाएगी इस दुकान को लेने के लिए, क्योंकि शायद रेडी भी मैंने इजीली नहीं ड्रॉप करी थी। मैं अपने काम के लिए बहुत लड़ती हूँ, बहुत मेहनत करती नहीं, हूँ। मैंने जैसे अभी एक इंटरव्यू सुना है उनका, अब वो दुकान का एक्सेस लेने को बोल रहे हैं। आपने बोला कि रख ले। वो दुकान पे आते ही नहीं है, वो बाइक पे घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं रैपिडो भी चला रहा हूँ और उनका अफेयर भी चल रहा है। फिर वो दुकान लेके करेंगे क्या? वो क्यों मांग रहे हैं एक्सेस? जब वो दुकान पे आना ही नहीं चाहते, काम करना ही नहीं चाहते, फिर दुकान क्यों लेनी है? मैं बताता किसी भी हूँ। तरीके से मुझे पॉइंट अच्छा, करना, तंग करना है। पॉइंट करना कि आएगी दुकान पे, ठीक है, मैं दिखूंगा और इरिटेशन होगी, ठीक है। सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए मैं पूरा 1 महीना हो गया, और इवन कल भी मैंने इसको ये कहा था, मैंने कहा कोई माई का लाल नहीं कर पाया ये चीज़ कि मुझे अपनी दुकान से दूर रख ले। अभी जा रहे हो आप दुकान पे? नहीं, नहीं जा रहे हो? अभी नहीं जा रही पीछे मैं। से बंदी बढ़िया, वो भी नहीं जा रहे? नहीं, मेरी माँ संभाल रही हैं। अच्छा, मम्मा जा रहे हैं। माँ, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है सर, मेरी दुकान बंद हो जाएंगी, सब बंद है, सब कुछ बंद है। नहीं, अभी अभी लोग देख रहे हैं कि अभी कंट्रोवर्सी के बीच में ना सोशल मीडिया प्रमोशन भी चल रही है, तो पैसा तो आ ही रहा होगा, बंद तो नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। मैं उस बात का भी है जवाब। मैं खर्चे अगर गिनवाने बैठूं तो शायद एक चीज़ होगी, हम एक काम से तो पूरा घर नहीं चला सकते ना। दिल्ली में रह रहे 10 खर्चे होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं घर की, उसकी गाड़ी, उसकी कार, उसका सबकी किस्तें मेरे पास से जाती हैं। ठीक है। शौक पूरे कर रही हूँ ना सर, तो शौक पूरे करने के लिए मुझे 10 बार हाथ इधर भी मारना है, इधर भी मारना है, इधर भी मारना है। कहाँ से मारूंगी? कमिंग बैक टू यू, हाँ बता रहे थे, फिर ठीक है, उन्होंने वीडियो डाला वो वाला, उसके वो बाद हाँ, तो वो उन लोगों ने वो वीडियो वहाँ से, हमने यहाँ से एक्सेस हटा दिया और वो वीडियो वहाँ से हट गई। ठीक है। ठीक है, अब जब इतना बड़ा कलेश हो चुका, पीक पॉइंट पर ये पहुँच चुका, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आप समझ सकते हैं दोनों ही। बीइंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2 महीने तक कुछ ना करें आप, क्या लगता है आपको ये स्टेबिलिटी सेम मिल जाएगी? आपको व्यूअरशिप नहीं, एवरीथिंग ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। डाउन नहीं चली मिलेगी। जाती है हाँ, प्रोफाइल। डाउन सब कुछ जाएगी। डाउन चला जाता है। और अगर वो डाउन गई तो आपका माइंड लेवल डाउन जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। मोटिवेशन डाउन जाएगा। क्रिएटर्स का तो सब जाता ही है, क्रिएटर्स का जाता कॉमन है। है। ठीक है, हुआ सिर्फ यही कि एक बंदी अगर घर संभाल रही है, एक बंदी बच्चे को भी संभाल रही है, उसके पति को भी संभाल रही है और दुकान भी संभाल रही है, और वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो बचा क्या? उसका सोशल प्लेटफॉर्म। उस सोशल प्लेटफॉर्म को भी अगर बंद करके बैठ जाए, तो मुझे लगता है कि अब तक तो कोई बैड न्यूज़ सुन चुके होते आप चंद्रिका को इतना लेकर। ज़्यादा मतलब मेंटली अब डिस्टर्ब हो चुके थे। तो बस हमारा ये था, मैंने पहले भी बताया स्टार्टिंग में कि हम पहले से वीडियोस बनाते थे, तो फिर हमारा ये था कि चलो वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं चंद्रिका का एक बहुत अच्छा दोस्त हूँ, चंद्रिका मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, और शुरू से हमने जो भी कंटेंट करे हैं वो हमने कॉमिक ही करे हैं, कॉमेडी करे हैं, कॉमेडी कर सैड भी करे पहले हैं, कॉमेडी सैड भी करते करे थे, हैं सैड हमने। करती थी, रोमांटिक नहीं किया।
उस क्योंकि तरीके से हमने मैंने कराई। दिखाया ही नहीं वो पब्लिक को, एक रोमांस वाला फीड नहीं दिखाया, एक कॉमेडी दिखाया, कुकिंग, दिन भर कुकिंग हाँ, करती रहती थी वो दिखाया। तो तो यही अभी ये क्यों दिखाया? वही मैं उसी पे आ रहा हूँ हम्म कि अब क्या है कि ऑलरेडी अभी जैसे चंद्रिका ने बताया कि लोगों ने अब्यूज़ वर्ड देना शुरू कर दिए हम्म और कोई भी कुकिंग वीडियोस डाल रहे हैं तो अब्यूज़ वर्ड आ रहे हैं। अब मेंटली उसका इतना माइंड नहीं चल रहा है कि वो कुकिंग भी कर पाए, उसको भूख नहीं लग रही है, बनाएगी क्या, वो क्यों बनाएगी, सिर्फ दिखाने के लिए, और उसमें फेक एक्सप्रेशन देगी हम्म कि लो जी मैंने आज ये मटर पनीर बनाया है, मैं आपको मेकिंग दिखा रही हूँ। नहीं कर सकता कोई जब माइंड आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो फिर सीधा ये था कि हम साथ में बैठे हुए थे आप और दोनों? हम हाँ शॉप पे ही बैठे थे। ठीक है। जो हमारी पहली वीडियो वायरल हुई है वो शॉप की थी, वो शॉप की और थी। उस दिन भी वो इंसान नहीं था। उस दिन भी मेरी शायद मैंने यही कहा, मैंने कहा आज भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आज से पहले इसकी और मेरी शॉप की वीडियो नहीं गई, गई लोगों है, ने हमने देखा करे है इसे। ठीक है। पर लोगों ने क्या देखा कि अच्छा, पहले कमेंट करते थे ये पति को छोड़ देगी, ये इस मोटे सैंड को छोड़ देगी, ये ऐसा कर देगी, और जैसे ही उसका और मेरा एक लड़ाई का चैप्टर सामने आया, देन सडनली इसकी वीडियो उन्होंने देखना स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसलिए पति को छोड़ा, इसका हाथ पकड़ना था। अलग ही कहानी हो गई। हमने एक पहली वीडियो बनाई थी। मीन्स ये कहानी थी नहीं, ऑडियंस के थ्रू बनाई गई है, ये कह रहे हो? मैं समझता हूँ ऑडियंस ने बनाई है। ऑडियंस ने बनाई है, मैं बट आपने ऑडियंस के साथ ये प्ले तो किया ही है ना कि हम जो वेडिंग वो और रोमांस वाली वीडियो दिखाएं, मैं या बताता नहीं? हूँ मैं बताता हूँ उसको भी मैं क्लियरिफाई करता हूँ। अगर शुरू से लेकर अब तक कोई भी वीडियोस देख रहे हो, उस वीडियोस में अब तक जो हाथ है वो एमपी का है, समझा नहीं मैं। एमपी? एमपी मोशन पब्लिक ओके, पब्लिक के जैसे मोशन है, हम उसी तरह से फ्लो कर रहे हैं। मतलब आप लोग पब्लिक के साथ प्ले कर रहे हो व्यूज के लिए? व्यूज तो के लिए नहीं कह सकते आप व्यूज के लिए इसको। नहीं कह सकते। तो एक ट्रेंड चला था हमारा, टक 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 देखा वाला, मैंने वो, टक 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 देखा मैंने वाला। वो, आपने वो रिपीट भी किया, हाँ, वो 2 बार डाला है। वो रिपीट क्यों वो करा 2 हमने? बार चीज 2 हुई बार है। डाला है हाँ, वो क्योंकि बिकॉज रिपीट उस पे व्यूज फटे, आपने क्लैरिफाई दी नहीं लास्ट पॉडकास्ट पे, नहीं तो नहीं देन वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। हमने उस चीज़ को वैसे तो कर ही दिया जैसे आपने पॉडकास्ट पे देखा, पर एक्चुअल में उसकी कहानी कुछ और थी। हमें वो रिपीट इस तरह से करना ही नहीं था। मैंने उसमें ये बोला है पिछली वीडियोस में कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि बाई लक हुई है वो वीडियो वायरल, या फिर हमने कुछ ऐसा कांड करा है कि वो वायरल ही होनी थी। हमने सिर्फ लोगों के कमेंट पढ़े थे, लोगों के कमेंट पे वही चीज़ कि भाई ये तेरा नया यार आ गया है, और सेम चीज़ के यार तुझे लेना था तो किसी ढंगे को लेता। मेरे ऊपर शुरू से ही अब्यूज़ वर्ड आना शुरू हुए, बिकॉज पहले इधर आते थे, अब वो मिलके आ रहे थे। तब हमारा ये था कि चलो एक काम करते हैं, अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये अपने घर की नहीं है तो दूसरी वीडियो बनाते हैं इसी तरीके की। आपके तो पता चल जाएगा ना कि ये ऑडियंस रिलेट है या नहीं। और देखो, कोई भी क्रिएटर ऑडियंस रिलेटेबल ही कंटेंट बना सकता है, उसके अलावा वो नहीं बना सकता। ये कंटेंट हम यहाँ बैठ के शूट कर रहे हैं, लेकिन यही कंटेंट अगर हम रोड पे बैठ के शूट करें नहीं कर पाएंगे, चीज़ें हो ही नहीं सकती वैसी। तो हमने सेम स्टेप, सेम कोऑर्डिनेशन, सेम टाइटल्स के साथ दोबारा वीडियो करी। इस बार हमने सिर्फ ये लिखा था कि तू कितना प्यार करता है। मैंने कहा जितना तेरा पति भी नहीं करता होगा। देखा मैंने वो, बस नहीं, वही कह रहे हैं कि इंटेंशनली आप भी थोड़ा सा तो ग्रे एरिया भी छोड़ रहे थे। आपने क्लियर नहीं बोला कि आपका कुछ है या नहीं है, बट कि तुम्हारे पति से ज़्यादा प्यार, फिर वो महाकाल महाशिवरात्रि या ओयो वाले में से हाँ। भी। तो आप लोग एक ऑडियंस को भी ऑप्शन तो दे रहे थे ना शक करने का या ऐसे बातें करने का, ये बोलना शक चाह करने रहे थे। का नहीं, मैं ऑडियंस को ऑडियंस की चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। हमने वो कंटेंट जब दिया था, आई थिंक जैन में दिया था, ठीक है, क्योंकि जैन लास्ट में I think 28 जनवरी 28 या 27 के समथिंग की वीडियो है वो, 26 से 27 के बीच में है वो। वैसे अभी आप क्या कंक्लूड करना चाहोगे इस चीज को कि वो सब व्यूज के लिए था, पब्लिसिटी स्टंट व्यूज था, के लिए नहीं था, देन किस चीज के लिए लोगों था? की सोच है, लोगों की सोच के लिए था। लोगों फिर की सोच। लोग जो सोच रहे थे बस वही आप उसे दोबारा लोग डिलीवर करना चाह रहे थे, लोग जितना गंद बक रहे थे ना, तो आप चाह रहे थे कि और बके हो। देख रहे हैं ना कि लोग किस हद तक जा रहे हैं। किस हद तक जा। एक चीज छोटी सी बताती हूँ सर, छोटी सी चीज। आपके पास भी मोबाइल है, बिल्कुल है, सब लोगों के पास होगा। ठीक है। 27 से लेके आज टिल डेट आपको पता है कितने कितने कांड हो चुके हैं। लाइक जब हमने वो वीडियो डाली थी, जब हमने वो वीडियो डाली 5 साल की बच्ची के साथ
10, 11, 14 साल के बच्चे ने रेप किया था। और हम्म मैं सीरियसली मैं इतनी पागल हो गई थी, मैंने कहा साला कर क्या रहे हैं ये लोग। हम्म और जिस बच्चे ने किया था उसकी माँ का कमिटमेंट था तेरी बेटी के साथ यही होना चाहिए। सिर्फ 5 साल की बच्ची थी। मैंने ठेका नहीं रखा इन बातों का, और मैं भी लोगों की तरह कह सकती हूँ मेरे घर में थोड़ी हुआ यार, मैं क्यों टेंशन पालूं। पर फर्क पड़ा, एज ए गर्ल फर्क पड़ा। उसके बाद फिर हुआ, फिर कुछ। कल एक बच्ची बस के नीचे गिर गई, मैं क्यों नहीं देख रही? मेरे पास क्यों ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ? दुनिया क्यों ही वो देखना ही रंडी को देखना चाह रही ना सर। उसने मुझे एक रंडी डिक्लेयर कर दिया कि मैं वो हूँ, मैं इसके साथ अय्याशी मना रही हूँ। एक पॉडकास्ट में तो बकायदा से पूछा गया कि आप बेड शेयर करते हैं। पूछा गया, मैंने देखा वो। वो मेरे लिए कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, मेरी इज्जत के लिए पूछा। आपने सोचा कभी? तो आपने तब नहीं सोचा जब ये वीडियो बना रहे थे लोग पूछेंगे ये तो? लोगों की बात सर, वीडियो क्या बनाया आपने? वो सिंदूर वाली वीडियो लोगों ने देखा है। बड़ी देखी, आपने कभी गौर करा वो वीडियो कैसी बनी है? क्या सच में इसने मेरे मांग में सिंदूर भरा? गौर से देखिए उस वीडियो को। नहीं, गौर से तो चलो, अब आप एक बोल रहे टीका हो तब लगाया लोग सर, देखेंगे। एक टीका लगाया। हम्म टीके को आपने सिंदूर में कन्वर्ट कर दिया। क्या से पहले मैंने कभी सिंदूर नहीं लगाया था। भाई इसने तो शादी कर ली, बिना डिवोर्स दिए शादी कर ली। मेरा कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया मैंने इसको डिवोर्स दे दिया? कभी कुछ मैंने बोला ऐसा? तो फिर ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था आपका, ये बताओ। कुछ तो करेंगे ना, खाली तो नहीं बैठ कि सकते। एज अ क्रिएटर आपको वो करना था कि बस। अपनी इसने प्रोफाइल मुझे के कहा लिए। बस काम करते हैं, काम पे फोकस करते हैं, सारी चीजें साइड में करते हैं। क्या करना है काम? लोग तुझे मेरे साथ देखेंगे, गलत ही बोलेंगे। तो इसने मुझे कहा तुझे कल फर्क पड़ रहा था गलत बोल रहे थे? आपको ये क्लियर था कि लोग गलत ही बोलेंगे? हाँ, वो क्योंकि पहली वीडियो से में गलत बोल दिया था ना इसने। अब बस। यार ढूंढ लिया है, अब ये दूसरा यार पटाएगी, अब ये इसके साथ होगी, अब वड़ा पाव इसके साथ बनाएगी। तो इसने कहा तुझे तो पहले भी गाली पड़ रही है बेटा, तो तू काम करना कब तक छोड़ेगी? तू मरनी है, मर दे जाला, मर, अपने बेटे को भी साथ में लेके मर। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत किया, मैंने काम ही किया। लोगों ने बस उसे देखा वैसे। एक चीज़ और बताती हूँ मैं, छोटी सी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैं बोलना नहीं चाह रही। एक शूट था हमारा शेरवानी को लेके, पहली वीडियो थी। शेरवानी का शूट तो शेरवानी में ही होगा सर, बिना शेरवानी के तो होगा नहीं। अब जब शेरवानी का शूट ये कर रहे थे तो ऑब्वियसली बात है मुझे दुल्हन बनना पड़ा। वहाँ लोगों ने क्वेश्चन उठा दिया, जब वो प्रमोशन निकला ना, झूठी निकली, इसने तो शादी नहीं करी। नहीं, उससे पहले की भी चीज थी। हमने वो फोटोज डाले, एक फोटो डाले, सदीका की शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, ब्ला 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 ब्ला। बहुत फैल गया। ठीक है। हाँ, सारी चीजें मीडिया ने उसको इस तरह से, अगले मैं दिन सबसे जब- बड़ा पार्ट मानता हूँ इसमें मीडिया का, बहुत अच्छे से बहुत काम बहुत लेती है। बहुत अच्छे से काम किया है। जैसे आपने ना ये एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा रिएक्शन आएगा, हम्म, फिर जब ऐसा रिएक्शन आएगा यू आर हैप्पी या नहीं, फिर यू मैं सॉरी मैं गाली नहीं बक सकती यहाँ पे। नहीं बोल सकते बोल सकते हो। चूतिया समझती हूँ मैं, सच बता रही हूँ किसको? लोगों को? मीडिया को? सर। एक छोटी सी सिंपल सी चीज है, एक फोटो डाला, ठीक है, क्रिएटर ने डाला, एक प्रमोशन में डाला, और आप कह रहे हो संध्या दीक्षित झूठी निकली, उसने शादी नहीं करी। मतलब आप क्या करवाना चाह रहे हो? मुझसे शादी करवाना चाह रहे हो? आप क्या करवाना चाहते हो? आपको क्या वास्तव में मेरी शादी देखनी थी बिना डिवोर्स लिए? मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ, मेरा एक बच्चा है। क्या आप सच में चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ कर दूं? और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, आप अगर फोटो देखो, फोटो पे 15 मिलियन व्यूज हैं, जबकि एक्चुअल जो उसकी वीडियोस है उस पर करीब 5 मिलियन व्यूज हैं। लोगों ने कभी फैक्ट नहीं समझना चाहा कि यार ये प्रमोशन वीडियो है। अच्छा, मीडिया इसमें कैसा मजा लेती है मैं आपको बताता हूँ। लोग तो जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं। अगर हमने फोटो शेयर किया हुआ है, मीडिया को वही लगा फोटो ये उठा लिया। शादी है, मीडिया में शादी हो social गई, media शादी है। हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, एक तो ये। हाँ। अब हमने प्रमोशन वीडियो डाली है, लोगों ने वो नहीं देखी, मीडिया ने वो प्रमोशन वीडियो देखने के बाद क्या लिखा झूठी कि शादी निकली। नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, झूठी निकली, मक्कार निकली, धोखेबाज निकली। क्या है भाई? धोखेबाज निकली? किसके साथ धोखा कर दिया? अब हम देखो, मक्कार कैसे बन गई? आप ये कह रहे हो कि हमारा अफेयर वाला वीडियो देख रहे हैं आप, ठीक है, हमने प्रमोशन भी देखा, प्रमोशन में नेक्स्ट लेवल ड्रामा आ गया।
नेक्स्ट लेवल ड्रामे को किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं लोग, आपने ये भी देख लिया। उस शादी से रिलेटेड मैं वही बात कंप्लीट कर रहा हूँ, उसको समझिएगा, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। हमने वीडियोस भी डाल दी, फोटोज भी डाल दी। जब लोगों के कमेंट ये आना शुरू होगा कि भाई तू शादी क्यों नहीं कर रहा, शादी कर ले इससे कि तू शादी क्यों नहीं कर रही, अरे छोड़ उस मोटू को, छोड़ वकील इसको के पास उसको, मैसेज ठीक आते हैं है। मेरे पास, हाँ हम आपको कौन अच्छा, से अब सेक्शन में डिवोर्स होगा हम बताएंगे, हाँ आप इससे शादी कर लो, एक मोमेंट इनसे शादी कर लो। ये चीज़ तो हमने खोली नहीं थी। चलो मैं पहले वही एंड बता रहा हूँ उसका, मैं उसका वही एंड बता रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद मीडिया को सच्चाई तो पता चल गई थी ना, उल्टा उसने क्यों ऐसा चीज़ें डाली। जब कमेंट ऐसे आने लगे ना कि तू शादी क्यों नहीं कर रहा, तू शादी क्यों नहीं कर रहा, हमने सिर्फ उस कमेंट पर एक वीडियो बना दी जिसमें चंद्रिका ये बोल मुझसे रही पूछ है रही तू है कि तू शादी क्यों नहीं कर रहा। हमने कमेंट करा है। इवन फर्स्ट वीडियो से अब तक जो लोगों ने देखा है, जो लोग कहना चाह रहे हैं, हमने सिर्फ उसको प्ले करके दिखाया कि लोग किस हद तक देख रहे हैं। लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई जितना तुम लोगों का ड्रामा चल रहा है उतना तो एकता कपूर के सीरियल नहीं चल रहे होंगे, जितनी टीआरपी तुम ले जा रहे हो। ये लोगों की सोच है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब आ गया अफेयर वाली वीडियो, आपने देख ली, देखी थी आपने वीडियो? कौन सी वाली? अफेयर लाइक जैसे हम जो जो वीडियोस एक बना रहे हैं, बनाते हैं वीडियो, आपने हमारी वीडियोस देखी, प्रमोशनल वीडियोस, हमने प्रमोशनल वीडियोस को भी करी। देखो बीइंग एज अ क्रिएटर आपका फर्ज बनता है ना कि आप क्रिएटिव पार्ट को रखो। क्रिएटर्स तो क्रिएट ही करेगा कुछ अच्छा। पॉडकास्ट करना होता तो हम 4 कुर्सी लगा के बैठ जाते, लेकिन इतना बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी क्रिएटिविटी करना, आपके माइंड की ऑब्जर्वेशन, हमारी चीज़ों को निकलवाना कैसा है, वो वाली सारी चीज़ें, ये सब क्रिएटिविटी के अंदर आती है। तो सेम क्रिएटिविटी हमने करी। हम ऐसे थोड़ी शेरवानी पहना के ले लो जी, शेरवानी आ गई है, नए नए ये ले लो, ये थोड़ी करेंगे। क्रिएटर का दिमाग है, जो हमारा दिमाग लोगों हमें को ऐसा लगा चल कि रहा हमने है कि वैसा उस चीज़ से करा। अच्छा वो चीज़ ख़त्म कर दो, लोगों को यहाँ दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत होना कहाँ शुरू हुई, अब सब लोगों को पता है कि मैं एक मुसलमान हूँ, ये मुसलमान है और मैं ये भी हिंदू मैं हूँ। अभी हमने परसों इस वीडियो को डाल के लोगों को बताया, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। अब हुआ क्या, जब तक ये बात नहीं पता थी, हमने एक वीडियो बनाई कि शब बारात है, एक शब मोमेडन बारात वाली वीडियो। मुबारक हो। क्या एक क्रिएटर ऐसा नहीं कर सकता? बहुत सारे लोग करते हैं, आप किसी भी क्रिएटर को उठा के देखना, बहुत लोगों ने करा हुआ है। कहीं लिखा हुआ है कि अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं हिंदू के साथ वीडियो नहीं बना सकता, या हिंदू के रिलीजन पे वीडियो नहीं बना सकता, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं ऐसा कहीं हिंदू को लिए ऐसा लिखा है कि तुम सिख में नहीं कर सकते, तुम इसमें नहीं कर सकते, तुम उसमें नहीं कर सर तो वो राजनीति वीडियो ढूंढ ली लोगों ने यहाँ पर, लोगों ने गंदी। वहां पे वो राजनीति ढूंढ ली। चलो वो भी खत्म कर रहा हूँ। आपको पहले से भी थोड़ा तो माइंड में होगा कि लोग ढूंढेंगे ही। नहीं बिल्कुल नहीं था, नहीं था। क्योंकि इसको पहले इसके धर्म नहीं, से आप डिफाइन जैसे नहीं as किया a- जा रहा था, क्योंकि जब इसकी साल भर पहले मैं आज नहीं मिली हूँ इससे, बीबी मैं में जाने से बहुत पहले हम टाइट से हूँ इसके साथ। सैफी और मतलब पहले हमें हिंदू मुस्लिम की नजरों से नहीं देखते थे ना, पहले कभी इसे ऐसे जज करते थे। सैफी एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको इतना पता है कि हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे 1 महीना तो अकाउंट डाउन चला जाएगा, हाँ मेंटली प्रेशर आ जाएगा, हाँ। मोटिवेशन डाउन जाएगा। हम्म। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसी वीडियोस बनाने के। एक बंदे की एक बंदी के साथ लड़ाई हो गई हुई है हाँ। और आप फ्रेम में आते हो और ऐसी वीडियो बनाते हो, उसके बाद ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने ना सोचा? यही चीज़ तो मैं कहना चाह रहा हूँ लोगों से। आपने जो ये प्रोस्पेक्टर रखा, आई थिंक ये कमेंट्स सेक्शन का प्रोस्पेक्टर है, और मैं इसी चीज़ को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोगों ने उसको उस तरह से क्यों नहीं देख रहे हो। आपने जो बात बोली, सेम चीज़ को आप अगर अल्टरनेट फिल्टर्स में देखोगे तो हमने हिंदू भी टाइप्स की वीडियो करी, हमने मुस्लिम टाइप्स की भी वीडियो करी, सिख इवन मैंने character पंजाबी सिख करा, पंजाबी भी करा। पंजाबी कर इसलिए लोगों ने मुझे वो तो जब नहीं- वो मैंने तो नहीं देखा। पहली वीडियो हिंदू वाली करी थी, हमने तो पहली हिंदू वाली करी नहीं थी, नहीं हमने पहले नहीं मांग वाली करी थी, पीके वाली करी थी, आई थिंक हमने पहले शब बारात वाली करी मुझे थी। नहीं पता, दोनों ठीक है, चीजें ऐसी कुछ तो है। हमने सबसे तो पहले फिर शब बारात हमारी वाली बात नहीं ये नहीं मैं वहीं आ रहा हूँ। हमने पहले शब बारात वाली वीडियो करी। देखो ट्विस्ट यहाँ से आया है, शब बारात वाली वीडियो करी तो लोगों का ये हो गया भाई मुसलमान चंद्रिका है। मुसलमान बन गई, बन गई, धर्म कन्वर्ट कर चंद्रिका लिया। ने धर्म कन्वर्ट कर लिया, चंद्रिका ये निकली वो निकली, ये चलने लगा और कमेंट सेक्शन पे गंदा वाला आने लगा रिएक्शन। गालियां तुझे मुल्ले के पास ठीक ही है। जाना था, ये वाली तुझे चीज आ गई। बहुत गंदे कमेंट्स थे यार, बहुत गंदे कमेंट्स अभी में। भी है, कोई मैं हमने पढ़ ना के तो भी ऐसे सोच रही हाँ। थी कि लिटरली एक 5 सेकंड की वीडियो में इन्होंने हाँ। मुझे पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। हाँ, रिलीजन सर्टिफिकेट। 12 लाख में बिकेगी ये, ब्राह्मण गर्ल हूँ ना, अभी केरला हाँ। वाली स्टोरी पूरी फिट कर दी मुझ पे, 12 लाख में बिकेगी। वो मैंने देखे कमेंट में इवन ना बस इसने आपको हंस के पूछा भी मुझसे, तेरी
तू 12 लाख में जाएगी। मैंने कहा जा नहीं, भेज दे मुझे। कमेंट्स तो मैंने भी पढ़े आप लोगों के, बहुत 12 ही लाख ऐसे आ में। रहे हैं कि मेरे को लग रहा है फ्रिज पहुंच भी चुका होगा हाँ। आपके घर पे। लोग कह रहे हैं फ्रिज में पहुंचा रहा हूँ, एड्रेस कहाँ है? पॉसिबल है कि हाँ। मैं कर दूं, मैं फ्रीज वाला कांड भी कर दूं। मैंने तो बोला इसको कर दे यार, लोग देखना चाह रहे, मार के खत्म कर मुझे। बस। फिर क्या करेंगे? हमने उसके तो उसके बाद हमने वीडियो को तिलक वाला करा, लोगों ने फिर करा कि भाई इसने इसकी मांग मांग भर भर दी। दी। सेम अगेन चीज आई, सोशल मीडिया के जितने भी किंग्स बैठे हुए हैं, चाहे वो मीडिया के पर्सन हो, चाहे वो रिएक्शंस वीडियोस के हो, चाहे वो रोस्ट वीडियोस की हो, या फिर मीम्स वीडियोस की हो, सब लोगों ने गंदा रिएक्शन देना शुरू करा कि भाई मांग भर दी है, अब तो भैया वो गया मोटू, उसके बस की बात नहीं थी, इसने संभाल लिया अब, और ये अब इसके साथ रहेगी। अब लोग यहाँ पर देखने लगे कि ये लड़का कौन है। मीडिया में तरह तरह की बातें हो गई कि हु इज पर्सन, और भाई आपको मीडिया मिस्ट्री ने मैन का नाम दे दिया गया। नाम दिया मिस्ट्री मैन। मीडिया बट ने ये Who is वाली mystery वीडियो man? आपको लगता है जैसे क्या था वो, शब्बे बारात। शब्बे बारात, उसमें तो आप विश कर रहे हो, हाँ। है ना, आपने अपने कपड़े डाले हैं, बट हाँ। मुस्लिम वाले। हाँ। लेकिन जो ये सिंदूर वाली थी, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर में देखें हाँ। कि एक लड़की के ऐसे सिंदूर को कोई एक्स पर्सन हाथ लगा रहा है, वो वाकई में एक ऑकवर्ड सिचुएशन भी है। नहीं, वो मैंने इतना नहीं सोचा, सच बता रही हूँ। मेरा मैं एक नॉट चीज एज अ क्रिएटर बट नॉर्मली भी, जैसे दोस्त भी होते हैं, एक लिमिट्स होती हैं चीज़ों की, बट सिंदूर पे हाथ लगाना, फिर वो एक आपको लगता है कि ऑकवर्ड चीज़ है? हिंदू मुस्लिम की तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियो, हमारा बहुत अच्छा बहुत धर्म सारी है। पे नहीं नहीं, जाते। मैं हिंदू- आप लोगों ये का बात ना नहीं भी कर रही स्पेशल कि केस वो- चल रहा है। वो क्या बोलना बहुत चाह सारी रही पे- है, अगर वो आप मैं समझ हिंदू भी गई। होते, अगर जैसे कोई भी लेडी है, उसने सिंदूर लगाया है, तो उसके सिंदूर को ऐसे हाथ वो करके टिक्का लगाना, वो मैं चाहे आपके वो पास उसके सेम कल्चर का ही हो, इवन बेस्ट फ्रेंड हो, इवन रिलेटिव भी हो, देवर जेठ भी हो, या कोई भी हो, मैं समझ तो गई वो एक आपकी ऑकवर्ड बात। चीज़ है। मैं बात उसी वो चीज का जवाब मैं देती मतलब हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको पता था कि लोग ट्रिगर होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो हम समझ सकते हैं। ट्रिगर मैं लोगों से तो कल भी नहीं, मुझे वो 4 लोग मेंटेलिटी वाली मैं सोच में मैं अब जी नहीं रही हूँ। हम हमारा ठीक है? इंटेंशन बता मैं देते हैं मेडिटेशन basically। में बता देती हूँ। मैं एक बेसिकली में जो एक मेरा दिमाग है ना, बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा। वो वीडियो बनाते हुए कब? मेरी जो घर की सिचुएशन ठीक चल है, रही ओके, है, ठीक है। एक तरफ ये चल रहा है घर टूट गया, एक तरफ चल रहा है दुनिया गाली बक रही है, एक तरफ चल रहा है आगे कैसे बढ़ूंगी, कैसे करूंगी, ये कब तक है, ये कब तक मेरा हाथ पकड़ के वीडियो बनवाता रहेगा, अब मैं क्या करूंगी। एक गाना आया, ऐसा कुछ है, मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये वाली वीडियो कर देते हैं। और जब इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर होता है ना, टेंशन, तो वो क्या निकाल रहा है क्या नहीं निकाल रहा, जब वो पहली वीडियो गई उसके बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया। और मैंने, इसने मुझे बोला कि आगे कंटिन्यू करना है इसे, मैंने कहा हाँ करना। ओके, मतलब ये आप लोगों का डिसीजन था कि आगे कंटिन्यू मुझे करना अब है, आगे चाहे जो मर्जी हो। जो मर्जी हो, मुझे आगे कंटिन्यू प्रमोशन अब जब आगे भी करना है, इसके आगे भी करना है। वो तो इसके एंड तक बता ही देंगे। इसके मसला एंड में ये था बताऊंगी मैं आपको कि मुझे अब क्या करना कि है। वो जो वीडियो हमने किसी की देखी थी ना, उसमें वो मांग ही भर रहा था। वो उस मांग भर रहा मांग था, तो इसलिए भरने कहा के बाद मांग वो कैसे टीका ले रहा भरेंगे। है। मैंने कहा मेरी मांग भरी रहेगी, तू टीका लगा लेना, बस। हम ऐसे कर लेते हैं इसको। आप सोशल मीडिया को अच्छे से समझ चुके हो ना, जैसे इसके एंड तक बताऊंगी, मतलब ये पूरी बातें सुन के जाए हमारी।